हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 22 की, जो कि 16 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। हम बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट, और आज इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल इमेजेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपके चैप्टर में नया क्या खास है और आपकी वर्कशीट में आपको क्या बताने की कोशिश की गई है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल इमेजेस। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर उसे किसी और मिरर पे रिफ्लेक्टेड रे के तौर पे ये डाल दिया जाए तो वो क्या होगा, इंसिडेंट रे बनने के बाद दूसरे मिरर पे, और फिर इस तरह बढ़ती चली जाएगी और चलती ही चली जाएगी। इससे जो फॉर्म होगी इमेज, वो कहलाएगी क्या, मल्टीपल इमेजेस। आगे क्या बच्चों, रिफ्लेक्टेड इमेज लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। Recall the last time you visited a hairdresser. She or he makes you sit in front of a mirror. After your haircut is complete, she or he holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut, and you could see the hair at the back of your head. बच्चे बता रहा है कि इस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं कहाँ पे, जो बार्बर शॉप होती है या हेयर ड्रेसर की शॉप होती है, जहाँ पे आपके बालों को काटा जाता है। तो वहाँ पे वो पीछे से आपको बाल दिखाने के लिए एक अलग से मिरर यूज़ करता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, छोटी सी पिक्चर में, और वो दिखाता है कि ऐसे आपके बाल ठीक कटे हैं कि नहीं कटे हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर and form multiple images. The number of images forms will depend on the angle between the mirror. यानी कि एक रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम दूसरे रिफ्लेक्टेड रे के तौर पे इस्तेमाल कर दें, यानी कि एक जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे वापस से किसी रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाते चले जाएं, तो ये क्या बनाएगी, ये मल्टीपल इमेजेस बनाएगी बच्चों। और ऐसा डिपेंड करेगा कैसे, एंगल जो होगा इमेज का और मिरर के बीच का एंगल। ठीक है बच्चों, आगे है। You have learnt about periscope in class 6th. Periscope is a device that works on the multiple reflection. The periscope makes use of two plane mirrors at a angle. Periscopes are used in submarines, tanks, and also by soldiers in bunkers to see things outside which are not in direct range of the viewer. तो ये क्या बता रहा है बच्चों, एक चीज़ की बात कर रहा है ये पेरिस्कोप की, जिसको आपने क्लास 6 में पढ़ा था। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ऊपर और नीचे दो मिरर लगाए जाते हैं, कुछ कुछ इस तरीके से। तो जब आप इधर से देखते हैं तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ इमेज फॉर्म होती है, दिखती है बच्चों। यानी कि जो बाहर से लाइट आएगी वो इस मिरर पे डालेगी और इस मिरर से नीचे आएगी, तो नीचे आकर के आप उसे देख सकते हो। और ये यूज़ होती है सबमरीन, टैंक्स और बंकर्स के सोल्जर के द्वारा, और इसको आपने पढ़ा था बच्चों क्लास 6 में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ की बात हुई है बच्चों, कैलेडोस्कोप की। कैलेडोस्कोप क्या है? कैलेडोस्कोप वर्क्स ऑन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हाउ कैन यू मेक योर ओन कैलेडोस्कोप? यानी कि कैलेडोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है जो मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन करता है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो अब हम अपना कैलेडोस्कोप कैसे बना सकते हैं बच्चों, उसे देखते हैं। चलो, रिक्वायर्ड मटेरियल: 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, 2 ट्राइंगुलर ग्लास पीस, कार्ड शीट एंड सेलो टेप। तो क्या करना है, टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स एंड जॉइन देम एज शोन इन फिगर। यानी कि इन्हें ज्वाइन करना है ऐसे जैसे दिखाया गया है बच्चों। नंबर 2 है, फिक्स द रबर बैंड ऑन द ट्राइंगुलर ट्यूब। फिक्स दिस ट्राइंगुलर ट्यूब इन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब। टेक 2 triangular glass plates and cover 1 glass plate with tracing paper. Place one of the triangular glass plate at one end of the tube such that
It is a little inside the tube. Now place some multicolor bangled pieces over it. 6 में क्या है? Cover this end of the tube with another triangular glass plate covered with tracing paper and cover the other end of the tube with a piece of card sheet and make a hole in the center so that inside view can be seen through this hole. और आखिरी में क्या होगा बच्चों? A kaleidoscope is ready. Peep through the holes directing the other end of the tube towards light. यानी कि आपको इन सब चीज़ों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जब इसमें आप कुछ बैंगल्स के टुकड़े डाल देंगे यानी चूड़ी के टुकड़े डाल देंगे तो आप एक साइड से जब होल में से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल इमेज फॉर्म्ड हो रही हैं लाइट की तरफ से देखने पर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिस्कोप वेयर इट इज यूज्ड। तो पेरिस्कोप क्या है बच्चों? पेरिस्कोप एक डिवाइस है जो कि वर्क करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के तौर पे, जिसको हमने क्लास 6 में पढ़ा था। और इसका यूज़ कहाँ होता है? सबमरीन्स में, टैंक्स में, सोल्जर्स के बंकर में, या वो चीज़ों को देखने में जो कि डायरेक्ट रेंज ऑफ व्यू के बाहर की चीज़ें हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू हेयर ड्रेसर। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो हमारे बाल काटे हैं हेयर ड्रेसर ने उसके हम उस बालों की हम पीछे वाली साइड कैसे देखते हैं। तो पीछे वाली साइड हम कैसे देखते हैं बच्चों? एक अनदर मिरर का यूज़ करके, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि ये बार्बर है और इसने इस व्यक्ति के बाल काटे हैं और इसे कैसे दिखा रहा है? इस मिरर की वजह तरीके से दिखा रहा है बच्चों। इस तरीके से हम अपने पीछे के बाल जो कटे हैं वो सही तरह कटे हैं कि नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलेडोस्कोप। तो बच्चों ऊपर जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, यानी कि ये सारे जो चीज़ें हैं पॉइंट पढ़े हैं हमने, यही प्रोसेस है कैलेडोस्कोप बनाने का। इसे आपको लिखना है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी थी छोटी सी जिसका नाम था मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और या ये कह लीजिए वो पिछली वर्कशीट में पढ़ा था मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और अब की बार हमने पढ़ा मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस कब फॉर्म होती हैं? जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, सीधी भाषा में अगर हम कहें तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होगा वो 2 मिरर को यूज़ करते हुए होगा, यानी कि एक की इंसिडेंट रे दूसरे की रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट मानते हुए आगे रिफ्लेक्ट करती चली जाएंगी। ऐसी जब कंडीशन होगी बच्चों तो क्या होगा? एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ होगी। यहाँ पे क्या होगा? कैंडल की इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, क्योंकि जो दोनों प्लेन मिरर हैं वो एक दूसरे के सामने रखे हुए और बीच में कैंडल रखी हुई है। समहाउ द एंगल वाज फॉर्म्ड, वो बनाएगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ कैंडल बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।